Hello guys, hello everyone. I am right away 20 kilometers almost from Khagaria city. This is place known as Karua Mor Chautham. This is the pera shop, the famous pera in Bihar, Karua Mor ka pera. You can see the final stage. I'll ask the preparation process from the shopkeeper. भैया आप दुकान के मालिक हैं? जी। क्या आप ये करुआ मोड़ का फेमस जो पेड़ा है इसका प्रोसेस बता सकते हैं और ये कब से शुरू हुआ, कब से बन रहा है? ये पूरे बिहार में फेमस है, हम थोड़ा सा प्रोसेस आपसे जानना चाह रहे हैं। जी बताइए। पहले जो है ये तो मान लीजिए कितना कर्म से चल रहा है, ये तो हमको भी याद नहीं आएगा। हमारा जो जन्म हुआ 1977 में जन्म हुआ मेरा, उससे पहले से ही चल रहा है यहाँ पे। पहले क्या था, मैनुअली होता था। जो आपका ईंट का जो चूल्हा बनाया जाता था, ईंट का मिट्टी डाल के उसमें लकड़ी डाल करके जो है, उसके बाद लोहिया में डाल करके दूध डालते थे। और छोलनी जो होता है, जो बड़ा बड़ा छोलनी रख करके उसको चलाया जाता था। चलाने के बाद जो है उसको दूध को औंटते उसको खोआ बनाया जाता था। उसमें चीनी भी मात्रा डाला जाता था। जो खोआ ना बन के खोआ अलग हो गया, खोआ हो गया बिना चीनी डाला हुआ। और चीनी जब हम डालते हैं वो हो गया पेड़ा। उसको पेड़ा बना दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद, तब आज से 10 साल रखिए, 10 साल अभी से पीछे जाइएगा तो मशीन आने लगा। तो मशीन हमको जानकारी हुआ तो मशीन दो को बैठा है। मशीन से क्या हुआ, अब जो बॉयलर मशीन है उसमें भी मोटर लगा हुआ है। जो छोलनी जो है उस सिस्टम में बना हुआ है, जो उसको दूध डालने के बाद खोलाया जाता है। उसके बाद उसको जो खोआ निकाल के या चीनी डाल के पेड़ा बनाइए या खोआ निकालता है आपका मशीन। हाँ, ये आपका लकड़ी और मान लीजिए बिजली लकड़ी जनरेटर, तीन से भी। लेकिन जब तक कि लकड़ी नहीं जलेगा तो मशीन चालू नहीं होगा। ओके। तो लकड़ी का प्रोसेस है, कोई गैस वैस नहीं यूज होता है? इसमें क्या हुआ, हम लोग का जो है ना, जो वर्कर हम रखते थे 4-5, वो हमको बचत हो गया। अब 1-2 से हमको काम होने लगा। ओके। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया तो आदमी का जो है रोजगार में, मान लीजिए काम में आसान हो गया। अब मान लीजिए अकेला आदमी है, वर्कर नहीं आया, कोई छुट्टी कर लिया, तो अकेले मशीन चला के हम बना देंगे खोआ पेड़ा। अच्छा। यही सब चल रहा है आगे, और इससे भी टेक्नोलॉजी बड़ा आ जाए। हम यही सोचते हैं जो अकेला आदमी किसी के ऊपर मतलब आश्रित ना हो कोई भी। तो मशीन कोई भी टेक्नोलॉजी आता है किस लिए, जो कंपनी बड़ी कंपनी है, कोई चलाता है, क्यों चलाता है? अब वर्कर को फंसा मत करो, कोई बीमार पड़ गया, कोई कहीं भाग गया, कोई चल गया, तो कैसे चलाएंगे हम दुकान? यहाँ पे भैया आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिला? कोई लाभ नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिलता है उससे। कोई हेल्प नहीं। इस सब पे होना चाहिए, दुकान पे आना चाहिए। जो भी आप मतलब सलाहकार है वो आना चाहिए, उनको जाना चाहिए ऐड, या चलिए हम काम कराते हैं आपको। तो हम लोग को तो फुर्सत कहाँ है? हम लोग 2 पैसा कमाएंगे ना, हम 5 पैसा घूमने जाएंगे, बैंक का मान लीजिए दरवाजे खटखटाते रहेंगे, नहीं ना, हमको इतना लॉस जाएगा। यहाँ लॉस हम कौन देगा? करेक्ट। एक तो हम इंटरेस्ट भी देंगे उसको, उसके बाद हम उसका चक्कर काटे बैंक का, क्या फायदा होगा? करेक्ट। तो आप एक बार हमको फिजिकली ये प्रोसेस दिखा देंगे? हाँ आइए। ठीक। ये अभी हम चले हैं इनके पीछे, इनका प्रोसेस देखने के लिए, कहाँ से शुरू होता है और अंत कहाँ होता है इस पेड़ा बनने का प्रोसेस। ये आप चूल्हा का भट्टी हो गया, ये चूल्हा का भट्टी हो गया। मशीन के साथ चूल्हा अटैचमेंट है, ये भट्टी है। इस भट्टी के द्वारा ही इसका गाइडलाइन होता है। गाइडलाइन होगा इसका। उसके बाद देखिए खोआ बन गया, खोआ निकल रहा है, खोआ हुआ है, पेड़ा नहीं हुआ, ये खोआ बन गया। ये सफेद जो खोआ होता है, खोआ जब इसमें चीनी डालेंगे तब होगा लाल। चीनी जब डालेंगे तो लाल हो करके, मतलब इतना डालते हैं हम लोग कि जैसे 1 पथा या 1.5 लीटर मात्र हम लोग डालते हैं 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम डालते हैं और खोआ बन के सेहत के लिए अच्छा है। ज़्यादा चीनी डालेंगे तो सेहत के लिए हानि होगा। बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं। तो इस अनुसार जो मेरा जो है दुकान का नाम होता है। हमारी जो यहाँ से टर्नओवर है तो उसका पर डे है 10 कार्टून 15 कार्टून बाहर जाता है। सिल्लीगुड़ी हुआ, बंगाल हुआ, बेगूसराय, वहाँ भी जाता है। अच्छा। दूर तक सप्लाई होलसेल भी करते हैं हम लोग। ओके। ये पहला स्टेज है, ये बॉयलर। दूसरा स्टेज यहाँ दूध गर्म हो, बॉयलर, ये 2 मशीन, दोनों बॉयलर हो गया, दूध बॉयल करते हैं। एक आदमी है, दोनों मशीन
देख रहा है जो भी काम हो रहा है। ये भैया देख रहे हैं, इनको ये बना रहे हैं, खोआ निकाल रहे हैं। ये जहाँ जा रहा है। हाँ आइए। ये ऐसे तैयार है, कला हुआ है, ठंडी है, ठंडा होगा फिर गुल्ला बनता है। ये आधा ये 500 ग्राम का है। ये जो गुल्ला है, गुल्ला 500 ग्राम का हम लोग बनाते हैं। अच्छा। 500 ग्राम में डिवाइड करते हैं। जो एक पेड़ा जो है, एक पीस 10 रुपया का और एक पीस 20 रुपया का बनाते हैं। ओके ओके। और कैसे किलो है ये? ये आपका 280 रुपया केजी है। 280 रुपये किलो। ओके। खोआ आपको 400 रुपया केजी है, खोआ अगर बिना चीनी का। प्योर चाहिए तो बिना चीनी का 400 रुपया रुपया किलो। ओके ओके ओके। और कुछ पूछना है आपको? ओके भैया, थैंक यू। ओके थैंक यू। इसमें कौन सा दूध यूज़ करते हैं, कहाँ से लाते हैं? पेड़ा खोआ में जो है भैंस का दूध यूज होता है। ओके। हाँ, और गाय के दूध के लिए जैसे रसगुल्ला हुआ, स्पंज हुआ, ये सब गाय के दूध से बनता है। तो आपके यहाँ भैंस का हाँ। दूध मिलता है? हाँ, भैंस के दूध उपलब्ध है, गाय का दूध उपलब्ध है। हमारे यहाँ अलग से मिठाई भी है, स्पंज भी है, ये भी बिकता है। अच्छा और अच्छा। इधर भी बिकता है, आपका पेड़ा भी बिकता है। ओके ओके। तो भैंस का दूध चाहिए, ये तो बिहार में मिल सकता है, बाकी जगह भैंस पे तो मिलेगा? पूरे बिहार में भरल है भैंस का दूध। वो आपका ये इलाका जो है, जैसे गोगरी जमालपुर की तरफ से आता है, झौवा बिहार के, क्या क्या नाम बोलते हैं, इधर सोनबरसा 75 है, गवास है, सोनबरसा है, ये सब से आते रहता है। भैंस का दूध तो यहाँ दैयार पहुँचा दिया जाता है। ओके हम लोग को जाने जरूरत नहीं पड़ता है। दूध लेके तो घूम रहा है, दूध तो बहुत है यहाँ। दूध की कमी नहीं है, लेने वाले की कमी है। हाँ, ओके, थैंक यू।